हमें खबर थी ज़बां खोलते ही क्या होगा। हमें खबर थी ज़बां खोलते ही क्या होगा। कहाँ कहाँ मगर आँखों पे हाथ रखते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं नारा हक। आज हम बात करेंगे हालिया जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला इशू है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में खिताब करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि जो अस्करियत पसंद हैं या जो अलहदगी पसंद हैं या आज़ादी पसंद हैं, जो भी आप उन्हें कहें, उनके साथ मुज़ाकरात करने का सोच रहा हूँ। तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। तो अब एक डायलमा बनाया जा रहा है, एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है। टीवी पर भी लोग समझते नहीं है कि बलूचिस्तान का इशू क्या है, बलोच क्या चाहता है, यहाँ पश्तून क्या चाहता है। यहाँ की नौइयत मुख्तलिफ है। कोई कहता है कि बलोच आज़ादी चाहता है, कोई कहता है बलोच हाकमियत चाहता है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। यहाँ पे बरमदा का अलग ग्रुप है, हरबियार का अलग ग्रुप है, मेरान मरी का अलग ग्रुप है, तो डॉक्टर अला नज़र का अलग ग्रुप है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं कि अख्तर मैंगल साहब को लिया जाता है या सरफराज बुगटी को, अनवारुल हक काकड़ को। तो ये तो वो है ना, अनवारुल हक काकड़ या जो सरफराज हैं, इनके अवाम में तो इनकी कोई वो नहीं है। ये तो इनके बारे में तो यही कहा जाता है कि ये कि शायद काउंसलर का वो भी ना लड़ें अगर इनको ताकतवर हलकों की जो है ना सरपरस्ती हासिल ना हो। अब ये लोग, इन लोगों को सुनने में ये आ रहा है कि एक वजारत भी दी जा रही है। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, अगर ये बात है तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो नाराज़ लोग हैं या जो बाहर हैं या अस्करियत पसंद हैं वो नीचे आएँ। क्यों? इनको अहमियत इस वजह से दी गई है, ये इस वजह से वो हुए हैं कि वो लोग इधर उधर हैं। तो ये फिर प्रोपेगेंडिस्ट हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं। ये वो लोग, ये वो बात करते हैं जो यहाँ की आवाम के टोटली अपोजिट होती है। मुझे समझ नहीं आती एक चीज़ बड़ी, इनको आ जाती है हज़ारों बलोच पश्तूनों का, हज़ारों का, उनका पता नहीं होता। चंद पंजाबी शहीद हो गए, हर तरीके से ये क्या करते हैं, ख़ुद को उसमें छुपा लेते हैं। जिसने भी किया, किसी एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पश्तून हो, बलोच हो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन ये सरफराज या अनवारुल हक काकड़ ये जब बात करते हैं तो ये इन्होंने खुद क्या क्या नहीं किया। इनके बस में इनका बस हो तो ये क्या क्या ना करें। कितने नाजायज़ वो सरफराज बुगटी खुद वो बच्ची के केस में, छोटी बच्ची अगवा केस में मुलविस था। अनवारुल हक काकड़ के क्या कारनामे हैं, इंग्लैंड में था, यहाँ से कैसे वहाँ गया, उसकी सारे ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, ये हमेशा प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये लोग उल्टा काम ख़राब करने वाले हैं, काम बनाने वाले नहीं हैं। इनको जो लाया भी जाता है ये वो बात करते हैं जिससे नफ़रतें बढ़ती हैं, वो नहीं, कुर्बतें नहीं बढ़ती। बलूचिस्तान में इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ कुछ गुंडे बाल सकते हैं, इधर उधर कुछ किसी गरीब पर इनका बस चल सकता है, उसका कब्ज़ा भी शायद ये कर लें, उसको ये पुलिस के थ्रू भी थ्रेट करवा लें। लेकिन जो एक कबायली हैसियत है, जो एक किसी की शनासई होती है, वो इनकी नहीं है। तो अभी भी हम जितना गिला करें, डॉक्टर अला नज़र, हरबियार मरी, बरमदा बुगटी, उनका एक असर रसूख है। बदकिस्मती है अगर वो हमारे ख़िलाफ़ आज यूज़ हो रहा है, या इंडिया या ईरान या अफ़गानिस्तान या कोई भी मुल्क उनको हमारे ख़िलाफ़ वो कर रहा है। तो लेकिन उनके पास एक पावर है, समझना होगा कि ये पावर क्यों आ रही है। स्टेट से लड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। उस स्टेट से लड़ना जिसकी मिलिट्री सबसे ताकतवर हो, जिसने सारी ज़िंदगी जंगें ही लड़ी हूँ, तो उससे एक आम बंदा कैसे लड़ने के लिए राज़ी होगा? वो तो उसका आखिर मरला होता है। आप किसी को करोड़ रुपए दें, वो जाएगा पहाड़ों पे, ऐसे तो नहीं जाते। उनकी जहनसाजी की जाती है। उनको पहले, इनमें भी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है। हमारी जो ज़राए हैं कि जिस तरह फ़ौज में दूसरे ये भी रिक्रूट करते हैं, इनके पास भी ज़ाहिर बात है दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। अब अगर ये पाकिस्तान को दूसरी नज़र से देखते हैं तो इंडिया ज़ाहिर बात है फंडिंग करेगा। इस तरह इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हम जो है ना सिखों को वो करते हैं, इसी तरह हम पर इल्ज़ाम है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं जब हमारा मफाद होता है तो दूसरी पार्टी हमारी जंग लड़ रही हो तो हम खुश हो जाते हैं। अगर अब क्या है, अब दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। एक ये है कि अब इमरान खान साहब ने ये कहा है मुज़ाकरात बहुत अच्छी बात है, उस वक्त से ये चल रहा है। अगर पहले उस दौर से 2002-3 से अगर मुज़ाकरात होते
तो शायद आज इतनी तबाही ना मच चुकी होती। आज हमें इतनी फ़ौज, इतनी एफसी, इतनी पुलिस, इतनी कुर्बानियाँ ना देनी पड़ती। आम सिविलियन लोग बेचारे तो सबसे ज़्यादा मरा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। शहादतें दी हैं, शहादतें दी हैं, भाई सिविल को भी तो कोई इज्जत दो। वो बंदा जो आपको टैक्स देता है, आपको वो करता है, पुलिस के पास जाओ पुलिस की कुर्बानी, एफसी के पास जाओ एफसी की कुर्बानी, आर्मी के पास जाओ आर्मी की कुर्बानी। और जो एक आम बंदा, एक एक ख़ानदान पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी ना कोई बारात है, ना कुछ। लेकिन खैर हर एक कुर्बानी दे रहा है, हमारे को सैल्यूट करते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस अवाम के पैसों से आपके तनख्वाहें मिलती हैं, आपको वो होती है, इसकी भी थोड़ी लाज रख लो। और ये लोग जो जाते हैं, इनमें बहुत सारे होंगे उनकी वो होगी नज़रियाती या कोई दूसरा, लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, आज बेरोज़गारी नाइंसाफ़ी लेके जा रही है बहुत ज़्यादा। अभी देख रहे हैं एमफिल के लड़के, वो भी कैद आज़म से पढ़े हुए जा रहे हैं, जो अभी मारे गए। वो क्या होगा, उनकी इक्का दुक्का ही कार्रवाई कामयाब होगी। स्टेट से लड़ना तो किसी के बस की बात नहीं है, इतना ईजी नहीं होता। लेकिन हालात उस मकाम तक ले जाते हैं। और अगर हम जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ही लोगों से जंग में, अगर ये कहीं और हो जाता तो शायद हम कितना सेहत में इतना अच्छा करते, स्कूल अच्छे करते, एजुकेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन बाप पार्टी या जाम कमाल से तवक्कुआत रखना, ये बहुत वो है। तीसरी बात वो ये है कि बलूचिस्तान बीइंग एन ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट फ्राम बलूचिस्तान, तो बड़ा मुश्किल होता है आप इस चीज़ को टच करें। इस्लामाबाद में हूँ तो कल तारिक उधर आमिर मतीन साहब बड़े अच्छा वो कर रहे थे, खुल के बोल रहे थे। लेकिन यही बात जब हम बलूचिस्तान में करते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं। अब यही चीज़ अगर मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, इस पर खुल के बात करूं, तो वही है कि हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हैं हम, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हैं हम, कड़वे ज़रूर हैं मगर मुनाफिक नहीं हैं। तो मेरा जो कैरियर है या जो मैं चाह रहा हूँ वो सहाफ़त खुलकर होती है। जब आप डरते हैं या इधर उधर करते हैं तो ऐसा नहीं होता। बलूचिस्तान की सियासत टोटली कंट्रोल है, ताकतवर हलकों के हाथों में, जो चाहेंगे वो आएगा। जाम को तैयार 2013-14 से ही किया जा रहा था, आज लेकर आ रहे हैं। ये और मुख्तलिफ़ वर्कशॉपें हैं, उसमें बड़े पाक साफ़ होकर बड़े नैबज़दा भी निकल आते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। वर्कशॉप करके ज़हूर बुलैदी आज फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है। ये सादिक संजरानी साहब जो शायद एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना जीत सके अपने हलके से, वो आज दूसरी मरतबा मेजॉरिटी नहीं भी है हुकूमत और इत्तेहादी की, फिर भी बना हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बलूचिस्तान को आप मफतूहा इलाका समझते हो? अगर आप ये कहते हो, या वो लोग जो कहते हैं कि हमें मफतूहा किया गया है, जो प्रोपेगेंडा करते हैं या उनको ऐसा लगता है, तो वो कुछ ऐसा लगता है ना कि मुझे वो आज़ादी हो। तो हमारा टाइम पंजाब में बड़ा गुजरा है, वहाँ मैं बात बड़ी खुल के कर सकता था, आम थी, डिस्कशन थी। यहाँ जब मैं बात करता हूँ तो वो बड़ी सख्त बन जाती है। भाई आप सख्त बोलते हो, भाई मैं क्या बोला? आप लोग करो तो कोई मसला नहीं, हम बोलें भी तो वावेला मच जाता है। तो यहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल है। तो कंट्रोल करने वाले चाहे नून लीग भी थी या वो भी थे, तो उन्होंने हवाले इनके ही किया हुआ था कि भाई ठीक है, आर्मी जैसा चाहती है, ISI जैसा चाहती है, MI जैसे चाहती है, वो वैसा करे। लेकिन हम एक दरख्वास्त करते, कम से कम कोई कैलिपर वाला बंदा तो लाओ यार, कम से कम कोई एजुकेटेड हो कुछ। फिर उंगलियां यहाँ पर उठती हैं। और दूसरा जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा नासूर करप्शन है, उसमें भी ऐसा वो होता है कि सब मिले होते हैं। हम किसी करप्ट को कुछ कह दें, हमें पता नहीं कहाँ से ऐसे पैगामात आना शुरू हो जाते हैं। इंसान हैरान होता है यार। फिर उंगलियां उठती हैं, फिर हर एक पर उंगलियां उठती हैं, फिर आप वो नहीं करोगे। फिर नैब चुप है, यहाँ पे सबको ऐसे कंट्रोल किया हुआ है। हम कहते हैं ये बंदा करप्ट है, इसने यहाँ करप्शन की है, इसने ये चीज़ बनाई है, आप देखो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ जब हम पंजाब में करते तो वावेला मच जाता। लेकिन खैर, बलूचिस्तान के लिए शायद कानून अलग है, आइन अलग है। यहाँ की आवाम को शायद जानवरों से भी बुरा समझा जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि वही है कि जुल्म के सामने ज़बान खोलेगा कौन?
हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? अगर सहाफ़ी चुप रहा तो फिर क्या होगा? ये उसका हक है, ये उसका फ़र्ज़ है, बल्कि हक अवाम का है, फ़र्ज़ सहाफ़ी का है कि उसने बोलना है कि क्या क्या प्रेशर हैं। अगर जिसको जान प्यारी है वो सहाफ़त छोड़ दे। सहाफ़त बुज़दिलों या अपनी जान से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। हमने वो बात बतानी है जो सोसाइटी में हो, हमने बताना है मुआशरे में क्या चल रहा है, हमें बताना है कि बलूचिस्तान का शहरी खौफज़दा है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक आम शहरी को पता नहीं है कि मैं आज़ाद पसंद वाले से मारा जाऊं या फिर अपनी इस मुहाफिज से मारा जाऊं। क्या कहूं मैं इस पर? कोई पता नहीं है। तालिबान जब थे सवात में तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ लिखते थे कि फ़ौज जो है ना अमेरिका की पिट्ठू है, ये है वो है। फिर एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने वाल चाकिंग करवाई कि तालिबान ज़ालिमान। तो फिर एक जलसा हुआ तो एक बुज़ुर्ग उठा, उसने कहा कि ब्रिगेडियर साहब, नाउज़ु बिल्लाह आप लोग फरिश्ते हैं और वो सहाबा हैं, काफिर तो हम ही हैं ना। हम आपका साथ दें तो वो मारता है, उनका साथ दें तो आप मारते हो। न्यूट्रल भी नहीं रह सकते कि एक के साथ देना है, हम कहाँ जाएं? तो क्या किया जाए? हम जब देखते हैं एक थोड़े बहुत जो दुनिया को समझ आए हैं, दुनिया देख आए हैं, और ऐसे थर्ड क्लास लोग जब मुंतखब किए जाते हैं यहाँ से, तो फिर दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। हम फिर उससे पहचाना जाता है कि यार इसका हल्का ये है, ये इस कौम का है, उसका नुमाइंदा ये है, तो शर्मिंदगी होती है। हम देखते हैं कि काले शीशे गाड़ियों में, उनके साथ एक खौफ की फ़िज़ा, ऐसे ऐसे दहशतगर्द उनके साथ होते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। वो किसी को कहीं भी उठा लें, कौन है पूछने वाला? गाड़ियाँ जा रही हैं, काले शीशे हैं, कोई कौन उनसे पूछेगा? गार्ड हैं, मुंह उन्होंने ढांपे हुए हैं। मैंने पंजाब में तो कभी ऐसा नहीं देखा, कोई 10-15 साल वहाँ गुजारे, कि कोई प्राइवेट लोग हों, उनके साथ ऐसे प्राइवेट लोग, इतना ज़्यादा असला हो, गाड़ियों के काले शीशे हों, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और हो रही हैं। तो क्या किया जाए सर? किससे गिला किया जाए? अगर हुकूमत संजीदा है, हुकूमत क्या कर सकती है बेचारी? इसके लिए तो सबसे पहले फ़ौज है। फ़ौज जो कहेगी ये डायरेक्ट उनसे है, वो जो तय करेगी वही होगा। अगर वो समझते हैं कि मामले को वाकई हल करना है तो बात करें। एक बात की जा रही, उसने उतने मारे, इतने मारे। भाई उनके कितने मारे यार? बलोचों की तो नस्लें बर्बाद कर दी हैं, पश्तूनों की तो नस्लें बर्बाद कर दी हैं। वो वज़ीरिस्तान में तो वो बच्चा जो लैंड माइन से वो होता है सारी ज़िंदगी, वो किससे सवाल करे? हम उसको तो जो सिपाही शहीद होता है, जो वो दूसरा, उस पर तो हम अफसोस करते हैं, डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बनती हैं। यहाँ एक बलोच ना कत्ल हो जाए, पश्तून कत्ल हो जाए, तो लाहौर में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे लोगों की तो एक राय होती है कि यार ज़रूर कोई गलत किया होगा। तो ये ज़िंदगी है हमारी, किससे क्या वो करें? और ऊपर से आप इन जैसे लोगों को आगे लाओगे तो वो बातें तो कर सकते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान वाले बहुत कमज़ोर लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते हैं बेचारे, बोल इतने डरे हुए हैं। स्पेशली जो बलोच यूथ है वो तो इतनी सहमी हुई है कि वो तो बात भी नहीं कर सकते। जब हम पढ़ते थे उधर लाहौर में तो वो बेचारे ईद पर नहीं आते थे कि यार हम पर कोई केस ना आ जाए, हमें कोई उठा ना लिया जाए। तो फ़र्क है साहब, तुम लोगों के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ें और हमारे बच्चे क्वेटा में नहीं पढ़ सकते। ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप बंदे को बंदा समझेंगे, हर यहाँ के एल्डर को एल्डर समझेंगे, उनको वो इज़्ज़त देंगे, ना कि उनके मुकाबले में एक लकड़ी को उठाएंगे और एक रहनुमा बना देंगे और उसको अवाम के उसके ख़िलाफ़। अब यही बाप पार्टी है, इसके कितने, इसके रहनुमा ज़्यादा हैं, इसके कारकुन कम हैं। लेकिन है भाई, इतने सेनेट में, इतने सूबाई असम्बली में, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर ये पॉलिसी रही अगले तो वफाक में, ये जाम साहब तो तैयारी तो वज़ीर आज़म बनने की ही कर रहा है, बड़े ख्वाब देखे हुए, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बलूचिस्तान वालों से या वज़ीरिस्तान वालों से गिला तो किया जाता है, लेकिन इस बारे में किसी शायर ने कहा था ना कि सब खफा है मेरे लहजे से, सब खफा है मेरे लहजे से, मेरे हालात से वाकिफ़ कोई भी नहीं।
तो उम्मीद करूँगा कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर एक प्रॉपर जो एल्डर्स हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनको मिलाकर उनसे बात की जाएगी, कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। उनके साथ जो मुआहदे होंगे, कुर्बानियाँ दोनों तरफ से हैं। उन लोगों के तो ज़्यादा मरे, रेशो निकालो उनके कितने मरे हैं और यहाँ के कितने मरे हैं। तो अगर आप कहो कि ये केस या वो केस, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और स्टेट्स की मिसाल तो माँ जैसी है, तो उसको कुर्बानी देना पड़ेगी। तो हम उम्मीद स्टेट से ही करते हैं, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, DGI से, कि खुदारा इस जंग का कल्चर को ख़त्म करें, हमारी नस्ल को, हमारी आने वाली नस्ल को थोड़ा सुकून करने दें, पता चले कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ इंसान बसते हैं, कोई उनकी ख्वाहिशात भी होती हैं और वो पूरी भी होती हैं। इजाज़त दीजिए साहब, अल्लाह हाफ़िज़।